प्राध्यापक फिजिक्स 2018, परीक्षा दिनांक 8 जनवरी 2020। एंड स्कूल व्याख्याता भौतिकी का जो पेपर है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है विकास के विभिन्न पक्ष हैं। तो इस विकास के विभिन्न पक्ष हैं, तो इसमें जो है शारीरिक एवं गतिक विकास, स्वेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है अपना उपरोक्त सभी राइट होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक का लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? मूल सक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, संवेदीगामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल। तो इसमें जो है अपना पहला आंसर सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक काल। में किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानवता मूल्यों की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में स्वेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए स्वेगात्मक, अनुशासित, प्रभुत्वपूर्ण, कठोर। तो इसमें जो है अपना स्वेगात्मक जो है होना चाहिए, पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? उद्दीपन, अनुक्रिया, संप्रत्यय, समस्या समाधान, अन्वेषण। तो इसमें जो है अपना चौथा ऑप्शन है अन्वेषण, यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं? तत्परता, अभ्यास, उद्दीपन, प्रभाव। तो जो इसमें तीनों तत्परता, अभ्यास और प्रभाव शामिल हैं और उद्दीपन नहीं है, तीसरा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है? तो इसमें जो है अपना आंसर चौथा सही है, स्वेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? करके सीखना, व्याख्यान, रटकर सीखना, कंप्यूटर द्वारा सीखना। तो करके सीखना जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति और परिपक्वता। परिपक्वता को जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं? पहला ऑप्शन है अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, दूसरा है अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तीसरा है अभ्यास, अनुमति एवं अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बीमारी के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो बीमारी के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उससे जो है सीख नहीं सकते हैं, चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, चौथा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो 105 में जो है अपना तीसरा ऑप्शन सही होगा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, यह चेतन का विरोध करता है, यह वातावरण पर बल देता है, यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। तो यह अंतर्वेशन विधि को जो है स्वीकार करता है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित एवं बड़ा नहीं करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि, दूसरा है अधिगम विषय सामग्री का संगठन, तीसरा है विषय सामग्री की अर्थपूर्णता, चौथा है शारीरिक और मानसिक थकान। तो इससे चौथा ऑप्शन जो अपना राइट होगा, शारीरिक और मानसिक थकान। इसके बाद में 108वां क्वेश्चन, शास्त्रीय क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिगम के किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं, दूसरा है पुनरावृत्ति पर बल देता है, तीसरा है बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, चौथा है अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा, अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। 110वां क्वेश्चन, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा है सहपाठियों से प्रतियोगिता, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय और सहपाठियों से प्रतियोगिता और अधिगम परिस्थितियाँ, माता पिता की ओर से दबाव। तो इसमें जो है अपना तीसरा है अधिगम परिस्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, वह हैं गैर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत। तो 111वें में जो है तीसरा ऑप्शन राइट है, परंपरागत। 112वां क्वेश्चन, शिक्षण के विज्ञान प्रचा प्रतिमान का विकास किसने किया है? जोसेफ जे स्क्वाब, रिचर्ड सचमैन, जे ब्रूनर, जीन पियाजे। तो जोसेफ जे स्क्वाब ने जो है विज्ञान प्रचा प्रतिमान का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 113वां, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है अनुसंधान में, अनुदेशन सामग्री के विकास में, शिक्षण विधि को प्रभावशाली की जांचने में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। यह कथन दिया है मप्परलैंड, एडगर डेल, एंडरसन, लूमिस एंड विगल। तो 114वां में जो है दूसरा ऑप्शन से एडगर डेल के द्वारा दिया गया है, एडगर डेल, दूसरा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन अपना राइट है, विकास यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? पहला ऑप्शन है तीव्र सामाजिक विकास एवं परिवर्तन, दूसरा है भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण और समायोजन।
तो इसमें जो है समायोजन नहीं कर पाता है, तो चौथा ऑप्शन राइट होगा। 117वां क्वेश्चन है, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, यह कथन किसने दिया? यह कथन जो है हरलोक ने दिया। किशोर जो है स्वयं के लिए समस्या होता है, हरलोक ने यह कथन दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 118वां, अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का संचालन है जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होते हैं किंतु अंत में वह स्वयं उद्दीपन बन जाते हैं। सीखने का यह सिद्धांत किसने दिया? B.F. स्किनर, बंडूरा, पावलोव और थॉर्नडाइक। तो यह सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया है। तीसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 119वां, निर्देशन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सार्वभौमिक है, यह स्वयं की समस्या को हल करने में मदद करता है, यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है, निर्देशन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्या को स्वयं हल नहीं करता है। 119 में जो है यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया है। तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता की विशेषता है, एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता है, अधिगम का आधार है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। कथन दिया गया है, लेडेल के द्वारा दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, कथन दिया गया है लेडेल के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सहयोगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सहयोगों का सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता। दूसरा है बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। तीसरा है अपनों और अन्य दूसरों के सहयोगों को समझना, दूसरों के सहयोगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। तो इसमें जो अपना आंसर जो है वो दूसरा सही होगा, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? भारत में जो है सृजनात्मक परीक्षण की रचना जो है वो भाकर मेहंदी ने की। यह जो अपना है भौतिकी स्कूल व्याख्याता परीक्षा का पेपर जो है सॉल्व हुआ। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे।